हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, ये कह रहे हैं कि आप जो है एक्सटीरियर एंगल से एक पॉलीगन है, ठीक है, उसकी कितनी साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स जो इस पॉलीगन की 12 है, ठीक है। हमें जो उसकी एक्सटीरियर एंगल है, सपोज करो ये एक हमारे पास एक पॉलीगन है, ठीक है। इसको अगर मैं ऐसे करके एक्सटेंड करती हूँ तो एक ये एंगल बनता है, ठीक है। इसको अगर मैं एक्सटेंड करती हूँ एक ये एंगल बनता है, इस लाइन को एक्सटेंड करती हूँ एक ये एंगल बनेगा। ये सारे क्या बन रहे हैं, ये एक्सटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, बाहर के एंगल। एक्सटीरियर मतलब बाहर है ना, एक ये एंगल बनेगा, इसको एक्सटेंड करो एक ये एंगल बनेगा, ठीक है। तो सारे जो एंगल्स का सम होगा वो कितना होगा, 360 डिग्रीज, ठीक है। अब ये चाहे ये नंबर ऑफ साइड्स इसमें 10 हो, 20 हो, 50 हो, लेकिन इनका जो सम आता है एक्सटीरियर एंगल्स का वो 360 डिग्री ही हमेशा आता है। क्लियर है? लेकिन अब ये है कि ये पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में कि ये बताओ हर एक एंगल कितना होगा, ठीक है। तो हर एक एंगल जो होगा आप क्या करोगे, 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। अगर ये लोग जैसे फर्स्ट वाले में ये कह रहे हैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 12, तो क्या करोगे, 360 डिवाइडेड बाय 12 कर दोगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 30 विल बी योर आंसर, राइट। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में ये कह रहे हैं यहाँ पे जो n की वैल्यू है, यहाँ पे 18 साइड्स है, ठीक है। तो ये बताओ हर एक ये जो एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल वो कितना होगा। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना हो जाएगा, अगेन 360। ये वैल्यू हमेशा 360 रहेगी, तुम्हारी नंबर ऑफ साइड्स कितनी भी हो जाए, ठीक है। और तुम्हें अगर निकालना है मेजर ऑफ ईच एंगल कितना हो जाएगा, बताओ क्या करोगे, 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड, यहाँ पे 18 से डिवाइड कर देंगे हम बी पार्ट में, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 20 डिग्रीज। क्लियर है? अब समझ में आया एक्सटीरियर एंगल्स का क्या फंक्शन है। चलो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कुछ हमारे पास जो है फिगर्स गिवन है, ठीक है। हमें बताना है कौन सा कॉनकेव है और कौन सा जो है कॉन्वेक्स है, ठीक है। दिस इज योर ए। बी देखते हैं, ये है, ठीक है। बी कुछ ऐसा है आपका। सी देखो, सी में यू हैव समथिंग लाइक दिस, ठीक है। डी देखो, डी में है आपके पास ठीक, क्लियर। ई देखते हैं, ई में तुम्हारे पास ऐसे करके कुछ एक शेप। चलो इसमें मैं बता रहा है कौन सा कॉन्वेक्स है, कौन सा कॉनकेव है, ठीक है। तो देखो अगर हम देखते हैं यहां पर ऐसे एंगल जिसमें जो है कॉन्वेक्स कौन से पॉलीगन होते हैं, जिनका एंगल 180 से छोटा होता है वो जो है हमारे कॉन्वेक्स होते हैं, ठीक है। और जिनमें 180 से ज्यादा होता है वो पॉलीगन्स कैसे होते हैं, वो हमारे कॉनकेव होते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब देखो अगर हम ए पार्ट में देखते हैं, इस वाले में देखते हैं, सारे जो एंगल्स हैं वो कितने हैं, दे आर लेस देन 180। ये सारे देखो 180 से छोटे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। क्लियर। अब बी में आओ, देखो बी में ये देखो सारे 180 से छोटे हैं। बी क्या हो गया, अगेन फिर से ये भी क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया बी भी, ठीक है। ए और बी को हटा दो, इसमें सारे एंगल्स जो हैं वो 180 से छोटे, ठीक। अब हम आते हैं अपने सी पर। सी पे देखो 180 से छोटा, 180 से छोटा, ये वाला एंगल क्या हुआ, अगर मैं इसको एक्सटेंड करती हूँ तो ये ऐसे 180 होता, लेकिन ये आगे भी घूम रहा है ना। तो ये 180 से ज्यादा है, तो ये क्या हो गया, ये आपका कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? सी भी हमारा क्लियर हो गया। चलो अब डी देखते हैं हम। डी में क्या है आपके पास, ये तो देखो 180 से छोटा, 180 से छोटा। इसको देखो अगर मैं एक लाइन ऐसे एक्सटेंड करती हूँ ये 180 होता, लेकिन ये तो भाई आगे तक जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये 180 से ज्यादा हो गया, है ना। अब तुम लोग बताओ अगर एक भी एंगल 180 से ज्यादा तो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। इसमें देखो सब 180 से छोटे, फिर ये ई पार्ट क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। चलो अब हम चलते हैं आपके 6 क्वेश्चन पे। क्लास 8, थैंक यू सो मच। तुम लोग
अच्छे से वीडियोस देखते हो कि मुझे मजा आता है पढ़ाने में, ठीक है। तुम लोग ऐसे जो चैप्टर बोलते हो कि भाई तुम लोग के एग्जाम्स में कोशिश करती हूँ पहले वही एक्सरसाइज वही चैप्टर पढ़ाऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। जब तुम लोगों से इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है तभी तो मुझे भी मजा आता है। चलो अब 6 क्वेश्चन करते हैं हम। ये एक फिगर है हमारे पास L M N और यहाँ पर है हमारे पास P, ठीक है। अब ये कह रहे हैं 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड बताओ। तो देखो ऑपोजिट साइड कौन सी होगी। अगर मैं LM ले लेती हूँ, LM की ऑपोजिट कौन सी होगी, PM होगी। LM की ऑपोजिट PM, ठीक है। कोई बच्चा कहता है मैम मैं तो LP लूंगा, LP ले लो भाई। इसकी ऑपोजिट कौन सी होगी, MM। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, सामने वाली, ठीक है। क्लियर है। चलो अब देखते हैं इसका B पार्ट। यहाँ पर है 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, P के सामने वाला M है कि नहीं, ठीक है। P के सामने वाला M। कोई बच्चा कहता है मैम मैं तो L एंगल लूंगा, तो ठीक है भाई, L के सामने कौन सा है बताओ, N, ठीक। क्लियर। चलो अब देखते हैं इसका C पार्ट। यहाँ पर है हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, अगर मैं PN लेती हूँ तो इससे मिली हुई साइड कौन सी है कि ये लोग एक कॉमन एंड पॉइंट शेयर करें, ठीक है। तो अगर मैं PN पे जाती हूँ तो इसकी एडजेसेंट कौन सी हो जाएगी बताओ, NM, ठीक है। कोई बच्चा कहता है मैम मैं ऐसे ना जाके मैं ऐसे जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे आता हूं, ये भी PN है, ठीक है। इसकी एडजेसेंट PL, ठीक है। तो PN की एक एडजेसेंट कौन सी हो जाएगी, LP भी हो जाएगी। क्लियर है। लेकिन LP और MN आपस में एडजेसेंट नहीं है, ये क्या है, ये आपस में ऑपोजिट साइड्स है, ठीक है। क्लियर है। अब समझ में आया। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल आपकी नेबरिंग, आपकी पड़ोसी साइड, ठीक। क्लियर। चलो देखते हैं D पार्ट। ये कह रहे हैं 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल, तो देखो एडजेसेंट का मतलब बिल्कुल पड़ोसी। P का एडजेसेंट क्या होगा, एंगल NB होगा, और P का एडजेसेंट एंगल क्या होगा, LB होगा, ठीक है। लेकिन L और N आपस में एडजेसेंट नहीं होंगे, ये क्या होंगे, आपस में ऑपोजिट होंगे, ठीक है। क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो थोड़ा फास्ट तो मैं तुम्हें ये वाली एक्सरसाइज करा रही हूँ क्योंकि बहुत लेंदी है, तुम लोग के भी एग्जाम्स है, ठीक है। लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत अच्छे से तुम लोग को एक चीज समझाऊं, ठीक है। चलो अब कह रहे हैं ड्रॉ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल WXYZ। क्या करूं, सबसे आसान क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, WXYZ। मैंने जो है स्क्वायर ही बना दिया, सारे एंगल क्या है इसमें 180 से छोटे, तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। आ गया कॉन्वेक्स का मतलब समझ में तुम लोग को कि कॉन्वेक्स में क्या होते हैं, सारे एंगल 180 से छोटे होने चाहिए, एक भी 180 से बड़ा तो क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। चलो अभी कह रहे 2 पॉइंट बनाओ P1 PQ ऑन द क्वाड्रिलेटरल। P1 बना दो, यहाँ बना दो P2, हो सकता है तुम यहाँ बना दो P2, आंसर सबके अलग आ सकते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं Q1 Q2 इन द इंटीरियर। देखो ये तो इसके ऊपर था, ठीक। अगर मुझे अंदर बनाना हो तो भाई मैं यहाँ भी बना सकती हूँ, Q2 यहाँ भी बना सकती हूँ, लेकिन मैं अंदर यूज क्वाड्रिलेटरल है, ठीक। चलो ये कह रहे हैं R1 R2 इन द एक्सटीरियर, तो मैं यहाँ भी R1 बना सकती हूँ, मैं यहाँ भी R2 बना सकती हूँ, मेरी मर्जी। लेकिन मैं हूँ एक्सटीरियर, बाहर की साइड क्या होती है, एक्सटीरियर, अंदर क्या होता है, इंटीरियर, ये बाउंड्री के ऊपर क्या होता है, ऑन द क्वाड्रिलेटरल। आगे समझ में, ठीक है। क्लियर है ना। चलो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। इसमें ट्रू और फॉल्स तुम लोग को बताना है, ठीक है। चलो पहला है a convex quadrilateral cannot have an acute angle। ये कह रहे हैं कॉन्वेक्स के अंदर कभी एक्यूट एंगल नहीं होता, तो भाई ये तो गलत है। कॉन्वेक्स के अंदर तो एक्यूट मतलब 90 से छोटे है ना, और कॉन्वेक्स में होते भी 180 से छोटे, तो 90 से छोटे हुए ना, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ठीक। डी देखो ये कह रहे हैं द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल into adjacent vertices of क्या कर the sum of angles of concave quadrilateral is more than 360। ये कह रहे हैं कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल कॉनकेव है, ठीक है, कॉनकेव है कोई क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, तो उसके जो सम ऑफ एंगल्स होगा इंटीरियर एंगल्स ग्रेटर देन 360 होगा, ठीक है।
तो देखो ऐसा नहीं होता है, क्वाड्रिलेटरल का कॉन्वेक्स हो कॉनकेव हो, लेकिन सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स कितना होगा बताओ, सारे अंदर के एंगल्स का सम हमेशा 360 ही रहेगा। क्लियर है? ठीक है, ये स्टेटमेंट तुम्हारा गलत हो जाता है। चलो, ये कह रहे हैं अ डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ये कह रहे हैं कि जो है, एक मिनट रुको जरा मुझे पेन लेने दो। ये कह रहे हैं जो डायगोनल होता है वो तुम एडजेसेंट वर्टिसेस को भी ज्वाइन करो तो तुम्हारा डायगोनल बनता है, पर नहीं, एडजेसेंट वर्टिसेस को नहीं, ऑपोजिट वर्टिसेस को ही ज्वाइन करोगे, आमने सामने वाली, तो तुम्हारा डायगोनल बनेगा। ठीक है, सामने वाली को कर दोगे तो लाइन हो गई तुम्हारी, इसकी साइड होगी, डायगोनल नहीं हुआ ना, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक, इन अ कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल टू एंगल्स आर मोर देन 180। एक कॉनकेव में दो एंगल 180 से ज्यादा होंगे, नहीं, दो एंगल 180 से ज्यादा नहीं हो सकते। क्यों? तो देखो, क्योंकि सबका सम कितना होता है 360। ठीक, सबका सम हो गया 360, लेकिन ये कह रहा है अगर दो ही हमारे 180 से ज्यादा हो गए तो ये तो भाई 360 से ज्यादा हो गया ना, 360 के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ एक ही एंगल 180 से बड़ा होगा, बाकी के तीनों को 180 से छोटा होना पड़ेगा, तभी तो वो 360 के इक्वल होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? भाई मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता दिया करो कि मैम समझ में आ रहा है, वैसे तुम लोग बताते हो, थैंक यू सो मच। चलो, अ क्वाड्रिलेटरल कैन हैव ऑल द राइट एंगल्स। एक क्वाड्रिलेटरल में सारे राइट एंगल्स हो सकते हैं, तो ठीक है, हो सकते हैं। स्क्वायर में, रेक्टेंगल में सारे राइट एंगल ही तो होते हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, चाहो तो वहां जाके फॉलो करो। तुम लोग को जो भी क्वेरीज होते हैं कि साइंस से कुछ चैप्टर्स चाहिए, मैथ्स में कुछ चाहिए, वहां जाके भी बात कर सकते हो। ठीक है, चलो, एस देखो, अ क्वाड्रिलेटरल कैन हैव 3 वर्टिसेस कोलिनियर। एक जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें 4 साइड होंगी, लेकिन अगर मैंने 3 वर्टिसेस को, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर मतलब एक लाइन में, मैंने 3 वर्टिसेस को एक लाइन में कर दिया। ठीक है, और चौथा ये, क्या ये एक क्वाड्रिलेटरल बना? नहीं, ये तो एक ट्रायंगल बन गया, लेकिन इसमें 3 साइड एंड पॉइंट माने जाएंगे, 1 2 3। ठीक है, लेकिन एक क्वाड्रिलेटरल में कितने होने चाहिए? 4। तो ये गलत है, कोलिनियर ले ही नहीं सकते हैं हम। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स, राइट। चलो, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 है 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर। 3 एंगल हैं क्वाड्रिलेटरल के 65, 115, 60, और चौथा बताना है। देखो, हम सबको पता है, हमने 10 दफा पढ़ लिया है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम कितना होता है बताओ? 360। तो मैंने चौथे वाले को क्वेश्चन मार्क बना दी। ठीक है, हमको यही तो फाइंड आउट करना है। तो देखो इसका सम कितना आएगा, इसको तुम सम करोगे, जरा करो सब बच्चे, सम निकालो, मुझे बताना, जरा तेज आवाज में बोलना ताकि मुझे भी आवाज आए। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9, राइट। चलो, ये हो जाएगा 360 माइनस 5 और 125 प्लस 115, 360 माइनस, मैंने इन चीजों को ना इधर ले लिया इज इक्वल टू के। ठीक है, कुछ नहीं करा है मैंने, सिर्फ इन तीनों को इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लिया है। ठीक है, 2 3 4 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर 120। तो चौथा एंगल 120 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो भाई, जिसके एग्जाम से मंडे में जो बच्चे बता रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, अच्छे से पेपर देना, बिल्कुल टेंशन नहीं करना। ठीक है, अगर तुम लोग टेंशन लोगे ना बच्चों, तो जो आता है ना वो भी भूल जाते हैं। ठीक है, बहुत कूल होके जाओ, बहुत सुकून से एग्जाम दो, और देखो जो किस्मत में जितने नंबर्स और मार्क्स कभी भी मैटर नहीं करते। ठीक है, तुम कितने काबिल हो दैट मैटर्स, तुम कितने इंटेलिजेंट हो, कितने केपेबल हो। कोई नहीं पूछेगा तुमसे तुम्हारे 7 में कितने मार्क्स आए, 8 में कितने मार्क्स आए। ठीक है ना, 9 में बहुत बुरे नंबर नहीं, 9 में ये नहीं कहती हूँ, लेकिन कभी मार्क्स की चिंता नहीं करा करो, अच्छे से मेहनत से पढ़ो, दिन और रात एक करके पढ़ो। देखो तुम्हारे पेरेंट्स कितने मेहनत से तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, है ना। सबके पेरेंट्स अपनी हर चीज से ज्यादा बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, तो बच्चों का ना फर्ज बनता है माँ बाप को उसका रिटर्न देना। ठीक है बच्चों, कुछ बच्चों की तरफ से कोई ये बहुत बड़ा फेवर एहसान नहीं है कि आप पढ़ के दोगे, उनका हक है कि वो तुमसे अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट करें। ठीक बच्चों, चलो
Question number 10. The sum of two angles of quadrilateral is 140 degrees. And the sum of two angles of quadrilateral is, देखो एक एंगल x मानो एक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे देखते हैं हम। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका x है, एक y है, एक z है, एक a है, ठीक है। ये कह रहे हैं सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 140। तो मैं मानती हूं जैसे कि x प्लस वाई कितना है 140 डिग्रीज, ठीक। The other two angles are in the ratio of 2:3. जो बाकी के दो एंगल्स है उनका रेशियो कितना है 2:3 है, ठीक है। तो मानो Z/A कितना है 2/3, ठीक है, क्लियर है। तो मैं इसको मान लेते हैं। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। वी हैव टू फाइंड ऑल द एंगल्स। तो देखो इसको हम मान लेते हैं, एक और वो दे देते हैं। इसको क्या करें, देखो देखो यहाँ पर क्या है, ये 145 है, x प्लस वाई जो है आपका 145 है, ठीक है। और ये दोनों जो है 2:3 के रेशियो में है। तो मैं कॉमन नंबर ले लेती हूँ, इसको 2x मान लेती हूँ, इसको मैं 3x मान लेती हूँ, ठीक है। z कितना है हमारा 2x है और a कितना है हमारा ये 3x है, ठीक है, क्लियर है। तो देखो बच्चों हमें क्या पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल में सारे जो एंगल्स हैं इनका सम कितना होता है। तो मैं करती हूँ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए, जैसे 360 होता है, ठीक है। इन दोनों का सम हमें पता है 145 है। तो z प्लस ए, z कितना है हमारा 2x, a कितना है हमारा 3x, दिस इज 360, ठीक है। तो क्या करो, इन दोनों को ऐड करो, 2x प्लस 3x हो गया 5x, 360 इसको 145 को इज इक्वल टू के उस तरफ लाओ तो हो जाएगा -145, 10 में से 5 गया बचा 5, ये ठीक है, बचा 1, 2 में से 1 गया बचा 1, ठीक है, सही है ना। चलो दिस इज 5x, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 5 से डिवाइड करो, 5 2 से 10 बचा 1, 5 3 15, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 23, ठीक। तो 2x कितना हो गया हमारा, z कितना हो जाएगा, देखो रुको सही करा है हमने, शायद हमने, रुको एक सेकंड रुको बच्चे, एक मिनट होल्ड करो। देखो ये हमने सब्ट्रैक्शन गलत कर दिया था ना, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 225। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको तुम 5 से डिवाइड करो, ठीक है। तो ये हो जाएगी 5 4 20, बचेगा 2 5 5 25, ठीक है। अब तुम्हारा 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है, रुको एक सेकेंड, इसको ना थोड़ा सा मुझे क्या, मैं कुछ गलती कर रही हूँ क्या, 5 ओके नहीं यार 2x, तो तुम्हारा 90 बैठेगा, 5 4 20 बचा 2, 10 में से 5 गया बचा 5। चलो इस क्वेश्चन को ना मैं 16b के साथ तुम लोग को बता दूंगी, ठीक है। कहीं मैं मिस्टेक कर रही हूँ, मैं 16b के साथ तुम लोग को इसका लेती हूँ, ठीक है, सही। चलो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि देखो तुम्हारे पास भी टाइम कम है ना, और मेरे खुद के अपने बच्चों के भी एग्जाम्स चल रहे हैं, ठीक। चलो इसको मैं सॉल्व करके दोबारा से तुम लोग को बताती हूँ। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, राइट। चलो 11 है कि इज इट पॉसिबल with 3 of its angle equal the fourth angle twice of the first angle। ये कह रहे हैं कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाओ जिसमें 3 तो एंगल बराबर हो। तो देखो x प्लस x और जो चौथा एंगल है वो फर्स्ट एंगल का, ये इसका जो है 3 टाइम्स हो, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे करूंगी, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11, राइट। चलो तो ये बन जाएगा आपका, ये कितना हो गया 3 4 5 6, 6x इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, सबका सम देखो सब 3 एंगल तो हमारे बराबर है, ठीक है। जो सबसे बड़ा एंगल है वो उसका 3 टाइम्स है, ठीक है। तो अगर मैं उसका थ्राइस करती हूँ उसमें, तो ये कितना हो जाएगा, द फोर्थ एंगल इज थ्राइस ऑफ वन ऑफ द एंगल, ठीक है। जो चौथा एंगल है वो 3 टाइम्स है, इसका सबको सम करो 3 4 5 6, तो ये हो गया 360, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बताओ, 60 डिग्रीज आ गई x की वैल्यू। तो ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, और ये हो जाएगा 180 डिग्रीज, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल नहीं बनता
जिसमें एक एंगल पूरा 180 डिग्रीज हो, ठीक है। 180 से ज्यादा हो सकता है लेकिन 180 नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये एंगल फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे पी क्यू और ये है एस आर, ठीक है, सही। पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, पी क्यू हमारा एस आर के पैरेलल है। ये एंगल है 60, दिस एंगल इज अगेन 60, ये एंगल भी 60 है। तो देखो अगर दो लाइंस पैरेलल होती है तो इसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं ना, अगर मैं इसको एंगल 1 मानती हूँ, चलो पी मानो, ठीक है, तो इन दोनों का सम 180 होता है। तो एंगल P प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन पे दोनों इंटीरियर एंगल से, ठीक है, सही। तो एंगल P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस एंगल S, ये हो जाएगा 180 माइनस 60 हो गया 120। तो तुम्हारा P आ गया 120, ठीक है। सेम ऐसे ही हम Q निकालेंगे, क्या करेंगे, एंगल Q प्लस एंगल R कितना होना चाहिए, 180, क्यों, क्योंकि ये दोनों भी तो वो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। तो इसके अंदर का जो ये एंगल होता है ये दोनों का सम 180 होता है, ठीक है। तो एंगल Q कितना हो जाएगा, 180 माइनस एंगल R, तो ये आपका 120 ही आएगा, ठीक है, क्लियर। चलो अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 13। चलो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड द रेशियो ऑफ 1:2:3, ठीक है। द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ दीज एंगल्स इज 180। तो देखो एक एंगल x मान लो, दूसरा एंगल 2x हो गया, तीसरा एंगल 3x हो गया, क्योंकि इनका रेशियो 1:2:3 है ना। तो मैंने एक को x माना, एक को 2x, एक को 3x, मैंने सबको x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। फिर ये क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट और जो सबसे बड़ा वाला है इन दोनों का सम जो है वो 180 के बराबर है, ठीक है। तो यहां से 4x इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिवाइड बाय 4, तो 2 से डिवाइड करो, 2 2 4, 2 9 80 0 45। तो x की वैल्यू 45 आ गई, एक एंगल तुम्हारा 45 आ गया, ठीक है। दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, 2 इंटू 45 हो गया 90, ठीक है। तीसरा एंगल कितना हो जाएगा, 3x, मतलब 3 इंटू 45, 3 5 15, 3 4 12 13, तीसरा एंगल आ गया 135, ठीक है। अब देखो चौथा फोर्थ एंगल निकालो, बताओ फोर्थ एंगल कैसे निकालेंगे हम, हमको पता है एक क्वाड्रिलेटरल में अगर 3 एंगल हमें पता है, चौथा निकाल लोगे, एक 45 है, एक 90 है, एक 135 है, चौथा कितना हो जाएगा बताओ, सबको ऐड करो, ठीक है। ये चौथा मैंने क्वेश्चन मार्क से ले लिया, कितना सम आना चाहिए सबका, 360 डिग्रीज, ठीक है, सही है। तो देखो इसको ऐड करके यहां से जब हम माइनस करेंगे तो दिस होल इक्वल्स टू 270, ठीक है। तो ये चौथा एंगल विल बी इक्वल टू 360 माइनस 270, दिस विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, चौथा एंगल तुम्हारा 90 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या है यहाँ पे, एक फिगर गिवन है, ठीक है। देखो ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, इसका मतलब राइट एंगल मतलब 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये फाइंड आउट करना है। ये हमारा 40 गिवन है, तो क्या करोगे, सबको हम ऐड कर देते हैं 40। ये देखो लिखा नहीं है 90, लेकिन इसका मतलब होता है राइट एंगल, ठीक है। इसको तुम क्या कहोगे, एंगल वाई, वाई अगेन ये 90 है, दिस होल इज इक्वल टू 360, ठीक है, क्लियर। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा वाई एंगल कितना निकलेगा, 360 माइनस 40 प्लस 90 सबको मैंने इज इक्वल टू की दूसरी तरफ ले लिया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर कितना, 140, ठीक, सही है। चलो अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 15 पे।
बच्चों इस एक्सरसाइज में बहुत मेहनत कर लेना, इस चैप्टर में बड़ी स्कोरिंग होगी और बहुत अच्छी फाइट रहेगी। जिन बच्चों का अच्छे से तैयार है वो तो कर पाएंगे, और अगर जिनका नहीं तैयार है इसमें क्वेश्चन की गड़बड़ी हो जाएगी, है ना। थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है, उतना हलवा नहीं है ये वाला चैप्टर, ठीक है बच्चों। मुश्किल तो मैं नहीं कहूंगी, देखो मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ भाई प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी सी। तो तुम लोग इस चैप्टर पे थोड़ी सी मेहनत कर लेना, बहुत दफा वीडियोस देख लेना, अच्छे से देख, अच्छा एड्स देख लिया करो, जब ऐड आते हैं ना वीडियो में प्लीज स्किप नहीं करा करो, थोड़ी देर देख लेना। हाँ टाइम नहीं खराब करना अपना, ठीक है, एग्जाम भी होने वाले ना तुम लोग के। चलो अब अच्छा, बहुत सारे बच्चे मुझे अपने मार्क्स बताते हैं, थैंक यू सो मच, तुम लोग मुझे अपने मार्क्स बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और बाकी के बच्चे तुम लोग भी बताया करो, मुझको लगता है कि चलो मैं मेहनत कर रही हूँ, एटलीस्ट तुम लोग के मार्क्स तो आ रहे हैं। चलो क्या करोगे, दिस इज V, दिस इज O, दिस इज U, ठीक है, हमको ये वाला एंगल बताना है। चलो ये कह रहे हैं ये वाली जो लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर है, इस पूरे एंगल को आधा आधा काट लिया 2 टुकड़ों में, ठीक है सही। ऐसी इस लाइन ने इस एंगल को आधा आधा काट लिया है, ठीक है। तो मैं इसको 1 कह दूं, इसको 2 कह दूं, एक ही बात है, ठीक है। चलो तो अब अगर मैं बड़ा वाला क्वाड्रिलेटरल देखती हूँ तो मुझे पता है एंगल V, चलो U लिखा है तो U ले लो, एंगल U प्लस एंगल V प्लस एंगल S प्लस एंगल T कितना होगा, 360 होगा, ठीक है। मैं U को ट्वाइस ऑफ 2 ले लूं, क्योंकि भाई इसने आधा आधा काटा है, तो मैं एंगल 2 का डबल कर दूं। U जो है वो एंगल 2 आधा एंगल 2 है, तो पूरा U 2 का डबल हो, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं V पे। V क्या है, V जो है एंगल 1, एंगल 1 अंदर का है ना, तो V पूरा इसका डबल हुआ, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर था, ठीक है। ये बात समझ में आई ना, चलो ठीक है। अब मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये कितना हो जाएगा, 140, 360, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2, दिस इज इक्वल टू 360 माइनस 140, दिस इज 0, दिस इज 2, दिस इज 2, ठीक। देखो ये मल्टीप्लिकेशन में, इसको डिवीजन में लो तो ये 110 हो गया। अब देखो इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करती हूं, ठीक है, if we talk of triangle UVO, ठीक। तो हमें एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या पता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल O कितना है, 180। तुमको अगर मैम आप तो 360 कहती है, बेटा 360 जो है वो क्वाड्रिलेटरल का सम है, ठीक है, और ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 में 110 यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। तो एंगल O कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180, इन दोनों का सम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लो तो नेगेटिव हो जाएगा, एंगल O 70 आ गया, ठीक है, आया समझ में। चलो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 15, राइट। अब हम चलते हैं 16 पे। अब ये कह रहे हैं 16th में, देखो हमें पता है एक क्वाड्रिलेटरल है, मानो P Q R S, ठीक है, P प्लस Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S कितना हो जाएगा, 360, ठीक है। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं P जो है Q के इक्वल है, ठीक है, तो मैं Q को भी P ही लिख लूं। चलो अब ये कह रहे हैं R S के इक्वल है, तो मैं इसको भी R लिख लूं, एक ही बात है। अब ये कह रहे हैं कि P जो है वो 2R के बराबर है, तो मैं P को 2R लिख लूं, और ये भी P है तो ये भी 2R हो गया, ये तो R है, ये तो R है, 2 2 4 5 6, ये हो गया 6R इज इक्वल टू 360। तो एंगल R कितना हो जाएगा, 60, ये इसको डिवीजन में लाओ, है ना, 360 डिवाइड बाय 6 60 हो जाएगा, एंगल R आ गया 60, एंगल R के इक्वल है एंगल S, ठीक। अब एंगल P कितना है, इसका ट्वाइस 2R है, तो 2 इंटू 60 हो गया 120, और एंगल Q हो गया वो भी 120। बच्चों समझ में आई वीडियो, अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बहुत मेहनत से पढ़ाती हूँ, ठीक है। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।